नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, नगर निगम कार्यकारिणी के एक चुनाव ने कैडर बेस्ड और अनुशासन वाली पार्टी माने जाने वाली भाजपा के अंदर की कलह और गुटबाजी की पूरी पोल खोलकर रख दी है। यह कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था, यह एक खुली जंग थी, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अफसरों के सामने ही एक दूसरे की टांग खिंचाई और एक दूसरे का खुला विरोध करते नजर आए। नतीजा, पूरा चुनाव हंगामे और विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया। दरअसल मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी की 5 सीटों के लिए चुनाव होना था। सत्ताधारी भाजपा अपनी दावेदारी 5 सीटों पर कर रही थी, लेकिन यहीं से मनभेद और मतभेद का असली खेल शुरू हुआ। पार्टी में अनुशासन और एकजुटता का आलम यह था कि 5 सीटों के लिए 8-8 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भर दिया। यह पहला संकेत था कि पार्टी में ऑल इज वेल बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने जैसे तैसे मान मनोबल किया, दबाव बनाया और पार्षदों को अपना टिकट वापस लेने पर मजबूर किया। लेकिन पेच फंस गया वार्ड नंबर 50 के पार्षद संजय सैनी पर। जब संजय सैनी से कहा गया कि आप भी अपना नामांकन वापस ले लो, तो संजय सैनी पूरी तरह से अड़ गए और उन्होंने अपना नाम वापस लेने से साफ मना कर दिया। पार्टी के पदाधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि संजय सैनी चुनाव लड़े और यहीं से उस गुटबाजी की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई, जिसने पार्टी की साख को दांव पर लगा दिया। चुनाव वाले दिन सुबह से ही माहौल गर्म था। संजय सैनी अपने प्रस्तावक का वेरिफिकेशन कराने के लिए चुनाव अधिकारी अनुज भार्गव के पास पहुंचे और यहीं पर पहला ड्रामा शुरू हुआ। आरोप लगा कि संजय सैनी सिर्फ 1 मिनट की देरी से पहुंचे और सीन देखिए दोस्तों। भाजपा के ही दूसरे पार्षद अनुज वशिष्ठ तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने चुनाव अधिकारी से मांग की संजय सैनी का पर्चा तत्काल निरस्त किया जाए, लेकिन चुनाव अधिकारी ने इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि संजय सैनी ने 12:35 पर पर्चे पर साइन कराकर टिकट जमा करा दिया था। प्रस्तावक वेरिफिकेशन की जानकारी न होने के कारण चले गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द करने का कोई नियम ही नहीं है। इस विवाद के बाद ये साफ हो गया था कि पार्टी के अंदर का एक धड़ा संजय सैनी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है, लेकिन वो नाकाम रहे। संजय सैनी का नामांकन वैध माना गया, लेकिन पिक्चर दोस्तों अभी बाकी थी। असली हाई वोल्टेज ड्रामा तो दोपहर 3 बजे शुरू हुआ, जब वोटिंग के लिए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। दोपहर 3:05 पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ के सांसद अरुण गोविल और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज वोट डालने पहुंचे। वो सीधे वोटिंग रूम में गए और चुनाव अधिकारी से बैलेट पेपर की मांग की, लेकिन सुबह हुए विवाद की वजह से बैलेट पेपर तैयार नहीं थे। बस इतना ही होना था कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अपने गर्म मिजाज के लिए मशहूर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अफसरों पर भड़क उठे और उनको अपना रौद्र रूप दिखा दिया। उससे अफसरों के हाथ पांव फूल गए। वाजपेयी ने गरजते हुए कहा, एक एप्लीकेशन दे दूंगा, टांगे कांपेंगी संसद में खड़े होकर, कोई बचाने ना जानेगा तुम्हें। यहाँ बैठकर सिर्फ चुनाव की व्यवस्था खराब करने का काम कर रहे हो। आज सत्ता में मैं सांसद हूँ, इसलिए चुप हूँ, नहीं तो मैं वो हूं जो इतनी देर में मेज पलटकर सिर पर रख देता था। ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं सांसदों की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। वाजपेयी यही नहीं रुके। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अभी एक एप्लीकेशन लिख दी तो पैर कांप जाएंगे। अगर आपकी जरा भी लापरवाही या गलती मिली तो आपकी नौकरी खा जाऊंगा। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आनन फानन में 3:22 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। वोटिंग खत्म होने के बाद जब गिनती हुई तो पता चला कि 4 वोट कैंसिल हो गए और इन सब के बीच संजय सैनी 12 वोटों के साथ कार्यकारिणी सदस्य बनने की दौड़ में आ गए। उनकी जीत लगभग तय हो चुकी थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, संजय सैनी के समर्थकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। संजय सैनी ने भी तुरंत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी जीत को पार्टी को समर्पित कर दिया। लेकिन भाजपा का दूसरा गुट ये सच नहीं पचा पा रहा था। वो 4 वोट जो कैंसिल हुए थे, उनमें से 1 वोट को लेकर भाजपाइयों ने फिर से हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह वोट मान्य है। अगर उस 1 वोट को मान्य भी मान लिया जाता है तो हार जीत का समीकरण ही बदल रहा था। माहौल दोस्तों फिर से गर्म हो गया। एक तरफ भाजपाई चुनाव अधिकारी पर दबाव बना रहे थे, तो दूसरी तरफ संजय सैनी गुहार लगा रहे थे कि दबाव में कोई भी गलत निर्णय ना लिया जाए। तनाव इतना बढ़ गया कि मौके पर महानगर अध्यक्ष से लेकर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नगर आयुक्त तक को पहुंचना पड़ा। बंद कमरे में लंबी मंत्रणा चली और अंत में पूरा चुनाव ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन यह ड्रामा यहां भी खत्म नहीं हुआ। वार्ड 50 के पार्षद संजय सैनी को पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ना इतना महंगा पड़ा कि उनकी जीत की घोषणा से ठीक पहले न सिर्फ चुनाव निरस्त हुआ, बल्कि शाम होते होते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस निष्कासन के बाद संजय सैनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए सीधे सीधे भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, मैं 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा था। इतनी पीड़ा हो रही है कि सैनी समाज हो या एससी समाज हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और विवेक रस्तोगी जी द्वारा, जो महानगर अध्यक्ष हैं, सभी पार्षदों से यह कहा गया कि 4 कैंडिडेट तो हम लड़ाएंगे 17 तारीख में, और जो 5वां कैंडिडेट लड़ेगा वो इधर उधर से वोट इकट्ठी करे और लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। जीता हुआ मैं उन्हें पच नहीं रहा, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, सैनी समाज से आता हूँ। उन्हें यह बात हजम नहीं हुई, उन्होंने वहाँ हंगामा करा। सभी लोगों के साथ मिलकर स्थिति मेरठ की बहुत खराब कर चुके हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें तो बस उगाही से, ठेकेदारी से, इन चीजों से मतलब है। कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से महीना बंधना है, इन चीजों पे इनका ज्यादा ध्यान है। मैं अभी तक भाजपा का सच्चा सिपाही था, लेकिन इस पार्टी में पिछड़ों को दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, इसलिए मैं आज खुद ये पार्टी छोड़ रहा हूं। इतना ही नहीं, संजय सैनी ने 16 नवंबर की शाम एक बैठक का जिक्र भी किया, जिसमें महापौर, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और महामंत्री महेश बाली भी मौजूद थे। सैनी के मुताबिक उस बैठक में खुद महानगर अध्यक्ष ने कहा था कि पार्टी अपने 4 प्रत्याशी उतारेगी, 5वां प्रत्याशी अपने लिए इधर उधर से वोट जुटाए और चुनाव लड़े। पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। संजय का कहना है कि उन्होंने वही किया जो पार्टी की लाइन और रणनीति थी, लेकिन उनकी यह जीत दलित व पिछड़ा समाज विरोधी नेता पचा नहीं पाए। संजय सैनी ने भाजपा के लोकल नेताओं पर उगाही और ठेकेदारी में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, इनको केवल उगाही से, ठेकेदारी से मतलब है, कहां से पैसा आना है, कहां से महीना बंधना है, केवल इन चीजों पर ध्यान है। इन आरोपों के जवाब में भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का भी बयान सामने आया। जाहिर है, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संजय सैनी ने बिना प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किए हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और पार्टी के कहने पर भी इसे वापस नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि संजय सैनी ने पहले भी पार्टी संगठन से अलग थलग जाकर काम किया था, जिसके लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया था। संजय सैनी ने अनुशासनहीनता की थी, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने भाजपा आलाकमान के लिए कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भाजपा में गुटबाजी चरम पर है? ये साफ है कि मेरठ भाजपा का एक नहीं बल्कि कई गुट हैं। एक गुट दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद पर जाने को तैयार है, भले ही इससे पार्टी की फजीहत क्यों ना हो। संजय सैनी द्वारा भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया गया आरोप सबसे खतरनाक है। भाजपा 2014 से ही सोशल इंजीनियरिंग और पिछड़े दलित वोटों के दम पर जीतती आई है। अगर ये नैरेटिव फैलता है तो पार्टी के भीतर ही पिछड़ों का शोषण होता है, तो ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। मेरठ में अब नए सिरे से पूरी चुनाव प्रक्रिया दोहराई जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह है अंदरूनी कलह, ये गुटबाजी और उगाही के ये गंभीर आरोप आसानी से दब जाएंगे, या संजय सैनी का यह बगावती मोर्चा मेरठ में भाजपा के लिए आने वाले दिनों में एक नई मुसीबत खड़ी करेगा। दोस्तों, मुझे ज़रूरत है आपकी राय की, आपके कमेंट्स की, ताकि पता चल सके कि मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।